स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.3 भाग देना सीखेंगे। गिनती वाला भाग नहीं सोचिएगा, 2 को 3 से 5 से भाग दीजिए, ऐसा ना। अलजेब्रा वाला भाग, बहुपद को बहुपद से भाग देना सिखाएंगे। किसी भी क्लास में आप हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 10 क्लास में है तबे काम आवेगा, 8, 9, 10 तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहा कि भाग जो बहुपद का हम बतावेंगे इतना आसान तरीके से हमको नहीं लगता है कोई बता पाएगा। कुछ हो अगर आप नहीं जानते हैं तो भी समझ जाएंगे। कहा कि कमेंट इसका स्पेशल आया है कि सर भाग वाला जो बताए हैं ठीक है, बताएं उस समय तो समझ में आता है, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो ऐसा काहे को होता है, तो इसीलिए अब बोल दिए हैं कि एक वीडियो फिर से हम बना देंगे इसका, उसमें बहुत ही बेहतर मान एकदम जीरो लेवल से वहाँ पे समझाएंगे। लेवल तो गिरा के ही हम समझाते हैं, कोई बहुत होशियार है तो वो हमसे दूरे रहे। जीरो लेवल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। होशियार आदमी तो कहीं से भी पढ़ लेगा, वो किताबों देख के समझ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद को कैसे भाग देना है, तो भाग अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो पहले जोड़ घटाव जानना होगा ना। अब जोड़े घटाव नहीं जानिएगा, भाग है बहुपद का भाग। बहुपद का भाग जानने से पहले क्या बोले, जोड़ जानो, घटाव जानो और क्या जानो, गुना जानो, तब है भाग जानिएगा, और ना तो ना होगा है। देखिए क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। नंबर से पहले लेते हैं। भाग मतलब क्या हो रहा है कि ये इस तरह का कोई नंबर है, इसको इस तरह से भाग देते हैं, ये बच्चा वाला भाग है, इतना तो जान भी करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब पहाड़ा पढ़िए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऐसा करते करते जाएंगे। ये 17 है तो 17 से कम लाते हैं, बेसी नहीं है यार। 17 है आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो उससे कम। तो 2 8 16 होता है, 17 तो नहीं है, फिर यहाँ घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। पहाड़ा मैंने कहा 2 एका 2, 2 दूनी 4, इस तरह से तो गुना ना कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 4 गुना कर रहे हैं। हाँ ये भाग, लेकिन क्या कर रहे हैं, गुना। तो भाग मतलब कोनो दूसर चीज नहीं होता है, गुना होता है। तो गुना को ही तरीका कुछ अलग है, गुना करके लाना है। इसमें गुना है कि गुना करेंगे दोनों को कितना आएगा, और इसमें पहले दिया हुआ है कितना आएगा, वो पहले दिया हुआ है। इसको किससे गुना करने से करेंगे कि इतना आएगा, ये बताना रहता है, उसी को भाग कहते हैं। जैसे गुना में कहा हुआ 2 और 8 ऐसा गुना किया हुआ, तो गुना कर देते 2 8 16। लेकिन भाग में क्या है कि 2 गुना कितना से गुना करे पते नहीं है, और इधर दिया हुआ है 16, तो इसी को ना भाग कहते हैं। यानी 2 को कितना से गुना करे कि 16 आवेगा। ये 2 को कितना से गुना करे कि 16, तो 2 8 16, इसी को भाग कहते हैं। तो है क्या, ये एक तरह से गुना ही है। लेकिन गुना में क्या है कि इधर वाला दिया हुआ रहता है 2 को, ई वाला लाते हैं, गुना करके आंसर लाते हैं। इसमें क्या है, एक ठो दोनों में से दिया हो रहेगा, या तो यहाँ पे वाला दिया हो रहेगा या यहाँ वाला। तो यहाँ अगर 8 दिया हो तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो ये दोनों में से एक ठो दिया हो रहता है और एक ठो आंसर दिया हुआ रहता है। अब कहता है इसको कितना से गुना करे कि 16 आए, इसका मतलब हुआ है जैसे 8 को कितना से गुना करे कि 16 आए, तो 8 दूनी 16, यानी यही भाग हुआ। 16 को 8 से भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, तो यही भाग हुआ। तो भाग मतलब क्या, गुना है। समझ में आ रहा है, गुना है। डायरेक्ट अगर गुना रहे तो गुना करके आंसर लिख देना का। अगर भाग है मतलब कि कितना से गुना करे कि इतना आएगा, वो बताना है। किसी को कितना से गुना करे कि इतना आएगा, कितना आएगा मानो इधर से ये बीच वाले हैं। किसी को यानी यहाँ 2 है तो 2 को कितना से गुना करे कि इतना आएगा, कितना, ये 17। तो 8 से करेंगे 17 तो नहीं आएगा, तो उसे कम लाने का प्रयास करते हैं, 8 से करेंगे 16 आएगा। तो एक का चीज़ आया इसमें, भाग है, भाग पढ़े लेकिन गुना करना पड़ रहा है, तो गुना जानना होगा। गुने नहीं जानिए अगर सोचिएगा भाग जान जाएंगे तो ना होगा। आगे देखते हैं और क्या यूज हो रहा है। यहाँ घाटा आ रहे हैं, तो घटाव भाग है ये, लेकिन क्या कर रहे हैं, गुना किए और घटाव कर रहे हैं। जोड़बो करते हैं, का करते हैं, तो हाँ जोड़ भी करते हैं। हाँ लेकिन जोड़ी मैथ वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें जोड़ते नहीं है। लेकिन यही अलजेब्रा रहे, बहुपद रहे, तो बहुपद में क्या है, गुना भी करते हैं, घटा भी कहते हैं, कभी कभी जोड़ो करते हैं। यानी है भाग, अभी बहुपद में देखेंगे कैसे जोड़ करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। भाग है कहने को कहा है ये बाबू, भाग भाग दीजिए लिखल रहेगा, लेकिन भागते थोड़ी है। भाग देना मन भाग जाना थोड़ी, भागना नहीं, क्या करना, गुना करना, घटाव करना, जोड़ करना। ये तीनों में से कोनो करना रहेगा। तीनों में से तीनों नहीं रहेगा, 2 गुना तक करना कंपलसरी है, और या तो माइनस या प्लस करना होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस और गुना सीखना है। प्लस माइनस गुना सीख गए तो भाग जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सीखते हैं, पहले प्लस माइनस तब गुना, उसके बाद फिर भाग ऑटोमेटिक हो जाएगा। काहे कि भाग का मतलब ही हो रहा है गुना करने, माइनस करना, प्लस करना। तो माइनस प्लस गुना सीखेंगे तो क्या सीख जाएंगे, भाग। तो बहुपद वाला भाग देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमको जोड़ घटाव से शुरू करते हैं। थोड़ा सा 2
तुरंत समझ में आ जाएगी। देखिए पहले जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव सीखेंगे, फिर गुना सीखेंगे, हैं गुना, ओकर बाद फिर सब हो जाएगा। पहले जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे। बहुपद का चीज़ का बहुपद, पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और ये जो मैथ पढ़ रहे हैं उसको अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा है ना, बीज गणित कहते हैं। बीज गणित में भी बहुपद आ गया, बहुपद को जोड़ घटाव। जोड़ में याद रखिएगा बाबू एक टर्म जिसको बोलते हैं लाइक अनलाइक, अनलाइक, लाइक अनलाइक चीज़ को याद रखिएगा। घटाव में भी ये लाइक अनलाइक का काम आएगा, लाइक अनलाइक। लाइक और अनलाइक माने तो समझ में यहाँ पे करता है, लाइक माने पसंद और अनलाइक माने नहीं पसंद, ठीक है। तो जो पसंद है उसी को जोड़ना है, जो पसंद नहीं है उसको नहीं जोड़ना है। घटाव में वही जो लाइक लाइक है उसको जोड़ेंगे, घटावेंगे, अनलाइक को ना जोड़ेंगे। अनलाइक माने जो पसंद नहीं। आगे कहिएगा कैसे पसंद करेंगे, माने अपना पसंद से कैसे जोड़ घटाव। तो अपना पसंद नहीं, यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा उसके पसंद से। जैसे अगर कहीं पे एक्स लिखा हुआ रहे तो एक्स का पसंद वही रहेगा, वो उसी को लाइक करेगा जिसमें एक्स हो, जो एक्स हो। माने अपने जैसा जो है एकदम सेम, अपने ही जैसा शकल सूरत का, उसी को आदमी लाइक करता है। अब कोई आदमी जानवर को थोड़ी लाइक कर लेगा, है माने लाइक कर सकता है लेकिन वैसा नहीं करेगा कि उसके साथ अटैचमेंट हो जाए। तो जोड़ माने का अटैचमेंट हो जाना, अटैच हो जाना। घाटा माने का वहाँ से कुछ निकल जाना। तो अटैच होना या वहाँ से निकलना कब होगा, जब लाइक हो। लाइक एक्स का कौन हो सकता है, जैसे कहीं पे लिखा है 2x, तो ये लाइक हो सकता है दोनों। क्या कि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स कहेगा ना हमरे जैसन है, हम इसको लाइक करेंगे। और लाइक करेंगे तो जुट जाएगा। कैसे जोड़ेंगे वो बाद में सीखेंगे, लेकिन किसको जोड़ेंगे पहले उसको सीखेंगे। अंदाजी सबको नहीं जोड़ सकते हैं। मैथ में तो कुछ हो लिखल रहे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ लिखल है तो कुछ हो लिखल है, 7 8 9 10 15 20 कुछ हो है जोड़ दीजिएगा। लेकिन इसमें सबको नहीं जोड़ते हैं, जोड़ लिखा हुआ भी रहे तो ना जोड़ते हैं सबको, है ना। जो लाइक है उसी को जोड़ते हैं, अनलाइक को नहीं जोड़ने का, ठीक है। अनलाइक कहता है हम ना जुटेंगे, हम नहीं जुटेंगे। अनलाइक कहता है हम अनलाइक के साथ कभी नहीं जुटेंगे, है ना। लाइक लाइक के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो एक्स अगर है तो एक्स उसका लाइक टर्म हो गया। लेकिन यही वाला अगर एक्स है एक ठो और एगो एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये लाइक होगा, कहिएगा दोनों में तो एक्स है मन लाइक होगा, तो नहीं होगा लाइक। काहे कि यहाँ एक्स का ऊपर में देखिए कुछ हो नहीं है, माने एक एगो एक्स है। यहाँ पावर का मतलब पावर ही समझिए, शक्ति समझिए। इसके पास कोनो शक्ति नहीं, ऊपर कुछ नहीं, उन्हें कोनो शक्ति नहीं है, कोनो है। और इसके पास पावर 2 माने 2 गो पावर है। इसका एक्स का कितना पावर है, 2 गो पावर है, पावर 2। और इसके पास पावर, तो औकात का यहाँ फर्क हो गया है, औकात का फर्क हो गया। जुटना है या घटना है तो थोड़ा औकात भी देखा जाता है। रिश्ता उस्ता में देखिए ना, समझी जोड़ना है तो थोड़ा औकाते वाला में देखता है आजकल, है ना। बराबरे लगभग को देखना चाहता है, छोट बड़ को ना। ये तो चल जाएगा, कल कचक लालच में कहेगा ना बड़ा आदमी ही थोड़ा सा मिलेगा, चल जाते हैं। लेकिन ये कहेगा ना हम तोरा से ना, तोरा जैसे जैसे बहुत देखे, तोरा जैसे जैसे हम नौकर रखते हैं दामाद नहीं बनाएंगे कह देगा, ठीक है। तो ये मैंने लाइक नहीं है बउआ, है ये एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये लाइक नहीं है। कहा लाइक नहीं है, अनलाइक है, मैंने ना जोड़ सकते ना घटा सकते। जोड़ घटा दोनों का वही नियम है, इसलिए यहाँ इसको फिर से नहीं समझाएंगे, पगला गएगा। फिर से क्या को समझाएंगे, यही ये जोड़ और घटाओ दोनों को समझना है। यहाँ पे दोनों को समझना है, ठीक है। मन लाइक है तबे जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी, अनलाइक है तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। इसमें गुना में कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लाइक है अनलाइक है कोनो है कोई मतलब नहीं है, हो जाता है ना। उसमें कोनो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा अपना लाइक को खोजता है, जोड़ और घटा। उसमें लाइक रहे कि अनलाइक रहे, कोनो रहे, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ कैसे करना उसको तो देखेंगे, पहले लाइक समझिए। अगर ये एक्स स्क्वायर है, कहीं पे है 3 गो एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये लाइक हो सकता है। क्योंकि देखिए इधर जो नंबर रहेगा ना बाबू, यहाँ पे कुछ हो नहीं तो एक है, एगो है, यहाँ 3 गो है। तो इधर और इधर जो ये वाला जो नंबर रहेगा वो लाइक को डिसाइड नहीं करता है कि ये लाइक है या अनलाइक है, यानी सेम है कि नहीं है। वो इससे डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड होता है ये वाला से। ये इसका जो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल से माने चर हैं, 1 2 3 4 ये सब है, उसको अचर कहते हैं, माने कांस्टेंट। और ये जो एक्स वाई जेड ABCD जो मैथ में यूज हो जाता है उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर मतलब इसको वेरिएबल इंग्लिश में। तो वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल यहाँ देखिए एक्स है वेरिएबल, इसका पावर 2 है। तो यहाँ भी एक्स है, इसका भी पावर 2 है। तो एकदम कहेगा हाँ एकदम बहुत बढ़िया,
सब कुछ में बराबर है। एक तो एक सही है दोनों, और दोनों के पास पावर 2 है, तो एकदम जुट जाएंगे, घट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, हम लोग बढ़िया रिश्ता है, पक्का एकदम यहाँ पे पक्का हो गया है। अब अनलाइक और एक आठ एग्जाम्पल देखते हैं। मान चलिए एक्स का पावर 2 है, एक्स पावर 2 है, लड़कों का पावर 2 है, लड़कियों का पावर 3 है, तो लथियाएगी। लड़की लोग ऐसे भी लथियाएगी हैं। लड़की पढ़ लिख गई तो अपना से बेसी मन नौकरी हाने खोजती है। लड़का कतनू पढ़ रहा है, कैसे में मिल जाए तनिक उन बेस खाली दिखने में दिखे हो गया काम। लेकिन लड़की थोड़ा सा पढ़ गई तो ना हमारा बेटिया इतना पढ़ल है, ऐसा वैसे से नहीं करेंगे हैं। और नौकरी लग जाए तब तो बाप रे बाप, जितना का लगा उसका दुगुना वाला मिलना चाहिए तभी करेंगे। और लड़का कतनू बड़का नौकरी मिल जाए तो जैसा भी मिले, नौकरी पढ़ल लिखल तनी मनी खाली नाम उम लिखने मैट्रिक उट्रिक के पास से तो भी चल जाता है, कोई फुटानी नहीं लड़का को, खाली मिल जाए बढ़िया है। लेकिन लड़की लोग थोड़ा सा पढ़ जाए तो कहेगा ये लड़का है, मान चलिए ये मेल है, ये फीमेल, तो ऐसा होगा रिश्ता कभी है? कभी नहीं होगा। कहे कि कम है बेसी है, कहेगा ना, ये रिजेक्ट कर देगा इसको, मतलब नहीं बनेगा, बात नहीं बनने वाला है। अनलाइक है, पावर 2 पावर 3, तो पावर से लाइक अनलाइक का डिसीजन होगा, एक्स वाई है उससे डिसीजन होगा। अब देखिए ये तो एक सेम अगर सेम है, एक्स वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए तो लाइक हो गया। वेरिएबल सेम है, एक्स है, दोनों एक्स है, लेकिन पावर अलग अलग है तो अनलाइक होगा, नहीं जुटेगा, वो कभी नहीं जुट सकता है। कभी एक नहीं हो सकता है ना घट सकता है, जोड़ घटा दोनों का ही है ना, नहीं हो सकता है। अगर वेरिएबल ही अलग हो, एक ठो एक्स हो एक ठो वाई हो, तब तो ये एकदम में अलग हो गया। एक ठो एक्स है एक ठो वाई है, मैंने अलग जाते का हो गया, मैंने इसमें एकदम में नहीं बनेगा, ये नहीं हो, ये नहीं सकता है, एकदम नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? लाइक होने के लिए वेरिएबल तो सेम होनी चाहिए, एक्स वाई जेड। अगर वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, भले इधर 5 3 4 5 एक्स नहीं वाई है इधर नंबर कितना रहे उससे मतलब नहीं, इधर का नंबर से मतलब हमको नहीं है। ठीक है, इधर 10 वाई है, 101 वाई है, कुछ है, मतलब नहीं है। यहाँ का नंबर, ये नंबर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। ठीक है, वाई अगर सेम है, पावर भी देखिए कुछ नहीं है, दोनों का पावर सेम है, कुछ नहीं तो एक रहता है, तो पावर एक है तो चलेगा, लाइक है। लेकिन यहाँ एक से यहाँ वाई, तो ये एकदम अलग अलग हो गया, अलग अलग, तो ये अलग अलग वाला कभी जुटेगा नहीं, अनलाइक हो गया ना घटेगा। ठीक है, तो बात क्या याद रखना है, लाइक हो तो जुटेगा, अनलाइक हो तो नहीं जुटेगा। लाइक हो तो घटा भी सकते हैं, अनलाइक हो तो घटा भी नहीं सकते, ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं अनलाइक को। अनलाइक कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे जानेंगे? तो एक्स वेरिएबल पहले देखना है, तो एक्स है तो कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन पावर भी देखिए, पावर यहाँ 3 यहाँ 2 है, पावर अलग हो गया, अनलाइक हो गया, पावर अलग अनलाइक। अगर पावर सेम रहे, मान चलिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, पावर तो सेम है, लेकिन ये वेरिएबल है, आदमी अलग है, तो भाई कैसे हो सकता है? ये यहीं पे अलग है, पावर एक रहने से क्या होगा? ठीक है, ये एक्स वाई गड़बड़ हो जाएगा। वाई इधर कितने नंबर रहे, नंबर से कोई गिनती से कोई मतलब नहीं, इधर वाला गिनती से कोई मतलब नहीं, बस वेरिएबल सेम जुड़ जाएगा। यहाँ भी एक्स है, पावर भी सेम, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कब जोड़ना कब घटाना समझ में आ गया। लेकिन जोड़ना कैसे है, ये तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे वो समझ में आया, लेकिन कैसे जोड़ना वो तो ना समझ में आया। तो मान के चलिए एक से कोई एक से जोड़ना है, तो देखिए बाबू क्या करते हैं, यहाँ का काम करते हैं, यहाँ कैट है कुछ नहीं रहेगा तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 लिख देना है, एक्स है तो 2 एक्स है, एगो एक्स यहाँ एगो एक्स यहाँ, तो एगो एक्स और एगो एक्स को जोड़ेंगे तो 2 एक्स होगा है। अब कहेंगे कि इसमें देखिए, अगर ये वाला को काहे नहीं जोड़ते हैं, एक्स और वाई है तो काहे नहीं जोड़ते हैं, एक्स वाई काहे अगर नहीं है तो ये काहे नहीं जुड़ता है, इसको भी देख लीजिए, तो अनलाइक है। एक्स प्लस वाई है, एगो एक्स है एगो वाई है, अलग अलग चीज़ है तो जुट भी नहीं करेगा, है गड़बड़ा गया। तो कैसे नहीं जुड़ता है उसको भी समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा, कि का नहीं जुड़ता है ये तो कह दिए हैं। कब नहीं जुड़ता है, पावर अलग अलग रहे या वेरिएबल अलग अलग यानी अनलाइक रहे तो नहीं जुड़ता है। लेकिन क्यों नहीं जुड़ता है थोड़ा सा और एक बात समझ लेते हैं यहाँ से। देखिए एक्स वाई जेड ये सब जो मैथ में यूज हो जाता है, एक्स वाई जेड, ये ABCD कहाँ से आ जाता है मैथ में। तो ये मैथ में क्या होता है, कोई चीज़ को हम नहीं जान रहे हैं ना, तो उसके जगह में एक्स वाई जेड लेकर के काम कर लेते हैं। कोई काम करना है, हम अभी नहीं जान रहे हैं फिलहाल में कि वो कितना वैल्यू उसका होगा, एक्स होगा वाई मतलब 5 होगा 10 होगा 20 होगा, कितना होगा नहीं जानते हैं, तो उसी जगह हम मान लेते हैं कि मान लो अभी कि 100 रुपया होगा या 1 किलोमीटर होगा या 1 kg होगा, इस तरह से कुछ एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो एक्स मतलब कोई चीज़ को अगर एक्स माने तो एक ही चीज़ को मान सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर आम का बात करें, आम को अगर एक्स माने हैं
तो एगो आम का हिसाब करना रहेगा, एगो सेब का हिसाब करना रहेगा। तो दोनों के एक्स मानेंगे तो हिसाब बने गड़बड़ा जाएगा। एक अगर आम को एक्स माने हैं तो सेब को हमको मानना होगा वाई, तब है ना हिसाब बराबर, हिसाब ठीक समझ में आएगा कि एक्स जो आएगा समझेंगे आम है, उससे वाई आएगा तो सेब है। अब देखिए ध्यान से, अगर एक्स आम को समझे हैं, वाई समझे हैं सेब को, और यही वाला जोड़ है, ये जोड़, तो ये मतलब क्या है कि एक्स माने आम, वाई माने सेब, तो आम और सेब को कहेंगे जोड़ बबुआ, तो क्या कहेगा है? मान चलिए यहाँ 2 3 कुछ लगल भी है, 2 गो और 3 गो लगल है, यहाँ 2 गो मतलब आम है और सेब 3 गो, कहेंगे 2 गो आम और 3 गो सेब जोड़ने से कितना होगा? तो 5 तो कह सकते हैं, लेकिन फंस जाइएगा 5 कहिएगा तो कैसे फंसिएगा? तो 2 गो आम और 3 गो सेब कितना हुआ? तो 3 2 5 कह देगा आदमी ना। कितना क्या हुआ? 5 कहिए बोलिए, 5 के आगे भी बोलना है, यहाँ जैसे आम और सेब लगल है वैसे लगाना भी है। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गो सेब हो गया? नहीं नहीं लिख सकते, सेब बात तो 3 गो है, 2 गो तो आम है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि 5 गो आम हो गया? ना, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। आ रहा बात समझ में? काया नहीं जुटता है, एगो आम है, एगो जामुन, एगो सेब है। तो आम और सेब को अगर एक जगह रखें कहे जोड़े तो कितनों जोड़ेंगे? जुटेगा नहीं जुटे, अलग ही अलग उसको बोलना पड़ेगा। भले इसको पहले बोलिए, उसको पहले, किसी को भी, लेकिन अलग अलग जोड़ना पड़ेगा कि 2 गो आम और 3 गो सेब है मेरे पास, या 3 गो सेब और 2 गो आम है। तो इधर से बोलिए, उधर से अलग अलग ही बोलना पड़ेगा। नहीं कह सकते 5 गो सेब है 5 गो आम है, ना कह सकते, कहा कि 2 गो है 3 गो है, तो अलग अलग है, तो जुट नहीं सकता है। इसी तरह घट भी नहीं सकता है। 3 गो सेब में कहेंगे 2 गो आम घटा दो, ले कहेगा पगला गए मास्टरवा। 3 गो सेब में 2 गो आम घटा दो, तो 3 गो सेब है तो वहाँ से आम कैसे हटेगा? घटावा नहीं, क्या होता हटा देना। तो 3 गो सेब में कहेंगे 2 गो आम घटा दो, तो ऐसा होगा? सेब रहेगा, आम कहाँ से घटेगा? तो वही चीज़ हो रहा है। वाई में कहेंगे एक से घटा, माने सेब में एक हम आम को घटवा रहे हैं, तो सेब में आम घटबे नहीं करेगा ना, घटबे नहीं करेगा। तो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन रहे तो यही रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, घटा ही नहीं सकते। अनलाइक है ये, लाइक है ये नहीं, अलग अलग है। आ रहा बात सुनिए, यहाँ भी वही चीज़ हुआ है। क्या है? तो जोड़ और घटाव दोनों में समझ में आ रहा है। जोड़ है फिर भी अलग अलग चीज़ को हम एक नहीं कर सकते हैं, और अलग चीज़ को अलग चीज़ से निकाल भी नहीं सकते हैं। आम से सेब नहीं निकाल सकते हैं, जामुन से 3 गो अंगूर निकालो तो पागलपन हो जाएगा है। नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। आ रहा समझ में? क्यों नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं घटाना है, ये हमको लगता है क्लियर होगा। तब कैसे जोड़ना है उसमें फिर से आते हैं। देख सेम है, यहाँ का जोड़ना, यहाँ नंबर जोड़ देना है खाली, एगो है तो 2 गो हो गया। जैसे यहाँ 2 गो है 3 गो है, यह वाला एक रहता है। जैसे 2 गो एक्स प्लस 3 गो एक्स, एक्स मतलब आम अगर समझे तो क्या हुआ कि 2 गो आम प्लस 3 गो आम, तो आराम से जोड़ेंगे, आराम से जोड़ देंगे। 2 गो आम और 3 गो आम, कतई आम तो 5 गो आम लिख देंगे, आराम से जोड़ेंगे। तो क्या जुटा? आम को थोड़ी जुटा, ये जुटा नंबर 3 गो और 2 गो 5, और का चीज़ 5, तो आम को जोड़े हैं तो आम ना आएगा। तो वैसे ही एक हो गया 2, और का चीज़ 2, तो एक्स को जोड़ रहे हैं यहाँ। एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए हम आम जामुन कुछ ले लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं, अभी नहीं जानते क्या हो सकता है, तो एक्स के एक्स से लिखेंगे। अब यहाँ तो एगो एक्स है, एगो वाई है, हो गया लफड़ा। एक्स में वाई कहाँ से घटाएंगे, जोड़ेंगे हैं, अलग अलग हो गया, तो ये जुटबे नहीं करेगा, नहीं जुटेगा, अनलाइक है। ठीक है, अब लाइक वाला और समझते हैं। जैसे अगर 3x² प्लस 5x² है लाइक, पावर देखें, पहले वेरिएबल देखेंगे, एक्स है, सही है। पावर देखेंगे तो 1 से पावर 2, यहाँ भी पावर 2, सही है, मतलब लाइक है, जोड़ सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो करेक्ट है उसको अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 गो x², इधर देखिए 5 गो x², तो 5 गो और 3 गो कितना हो गया? 5 3 8, का चीज़ 8, तो x² को जोड़ रहे हैं तो 8 को x² ही होगा। आ रहा बात समझ में? गलती कहाँ होता है कि लोग एकरा जोड़ तो देते हैं ऐसा, और x का ऊपर वो लोग जोड़ देते हैं 2 दूनी 4, ले यहीं पे हो जाता है गड़बड़, या घटाव रहता है तो ऊपर होकर जोड़ घटा देते हैं। तो पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है जोड़ घटाव में, याद रखिएगा। पावर माने ऊपरे है, ये चुंदी में जो है, तो पावर में जो है वो पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है जोड़ और घटाव में। पावर को छेड़छाड़ करते हैं गुना में। ठीक है, जोड़ घटाव में पावर को छेड़छाड़ नको करने का है, नको करने का है, नहीं करने का। ठीक है, पावर को छेड़छाड़ जोड़ घटाव में नहीं करिएगा, करना छेड़छाड़ पावर को करना है गुना में। ठीक है, चलिए ये रहा, हटा देते हैं इसको।
3x² प्लस 5 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर जो उस क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें तो है ही रहबे करेगा। और समझ लेते हैं, मान के चलिए, है मान के चलिए, क्या मानेंगे, 3x 2xy है प्लस 3xy, या यहाँ 3 नहीं रही, यह xy है। देखिए कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है पहले है, या कहीं पे भी यहाँ कुछ नहीं थे, एक मान लेते हैं। अलजेब्रा में ये मान लेना है, कुछ नहीं माने एक है, एक छुपा हो। यहाँ जैसे जैसे कैसे एक है इसको भी समझ लीजिए, माने एक एक चीज़ को समझेंगे, कुछ नहीं थे एक हम कैसे लिख देंगे, कुछ नहीं माने। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक्स को माने सेब माने थे, आम माने थे, वाई को सेब माने थे। मतलब देखिए अगर एक आम है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक कहने का जरूरत पड़े, तो आम खाली लिख दे, माने एक को समझना है आम माने का एक, तो खाली एक समझने में क्या समझ में आ रहा है कि एक है तभी तो आम लिखे। और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर जरूरत है भाई दिखाओ कि कितना है, 2 है तो 2 आम, 3 है तो 3 आम, 4 है तो 4 आम। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब समझना है कि एक है, ऐसा नहीं समझना कि एक ओठो नहीं है तभी लिखा हुआ है ना, एक ठो कम से कम है, ठीक है, तब लिखा हुआ है। और एक से ज़्यादा रहेगा तो फिर एकदम बढ़िया से लिखल रहेगा कि 2 है कि 3 है कि 4 है 5, लेकिन खाली एक से यानी खाली आम लिखल है, माने एक है, ठीक है, एगो है। तो एगो को मान सकते हैं, एगो के हिसाब जोड़ेंगे। यहाँ 2 लिखल है, 2, यहाँ एगो, तो 2 बार एगो हो गया, 3 का चीज़ 3 ठो भाई, तो XY है तो XY का चीज़ 3 XY 3 XY कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है उससे मतलब हमको नहीं, अभी जोड़ घटाव सीखने को है, ठीक। आ रहा बात समझ में, जोड़ हो गया। अब घटाव में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो घटाव में वही होगा है, 3 सेब में 2 सेब घटा देंगे तो एगो बचेगा। यहीं पे काम करना है, ये नंबर में पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो फटाक से यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद गुना समझेंगे। ये देखिए, ये मान चलिए 3x² माइनस 2x²y, हाँ x², पहले लाइक है कि अनलाइक है उसको देखेंगे। x में स्क्वायर y, ठीक, एकदम लाइक है। तो 3 है, यहाँ 2 है, 3 में 2 घट गया तो एगो बचा, का चीज़ एगो बचा, तो x²y। अब एक मतलब अगर एक को नहीं लिखेंगे तो एक के समझ में आता है, तो ये लिख सकते हैं आंसर, ठीक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कहीं पे 5x का ये हो सकता है, जैसे ये हाँ। अब कहिए लाइक है कि अनलाइक है, क्या देखना है बाबू, वेरिएबल माने ABCD है, ABCD देखना है, ABCD वाला। तो x पहले y है, y x³ इधर क्या है, x का ऊपर क्यूब है लेकिन y है, पहले x³ तब y है, समझिए। देखिए y एक ठो, यहाँ भी एक ठो y, x में पावर 3, यहाँ भी x पावर 3, तो क्या है, ये लाइक है। इधर उधर लिखल मतलब नहीं है कि कोई x है पहले कि y है पहले, कोई भी पहले रहे, पावर देखिएगा खरी, वेरिएबल सेम और पावर, जैसे 5x ये है, ये था, इसको थोड़ा बड़ा करके समझ रहे, y है, y भाई वेरिएबल सेम है, पावर देखिए y का कुछ हो नहीं, यहाँ भी कुछ हो नहीं, सही है, बराबर है अभी तक, तो ठीक। और एक ठो देखें x है, x यहाँ भी है, ठीक है, पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3, तो ठीक है, मतलब लाइक है, तो दोनों लाइक है, तो फिर घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो 5 अरे यहाँ माइनस में कुछ हो नहीं था, माइनस के बाद x³ y खाली, तो कुछ नहीं बने 1, तो 5 में एगो चल गया, तो 4 बचेगा, 4 y और x³, या इसको 4 पहले x लिखेंगे तो x³ y, किसी को भी लिख सकते हो, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि अब जोड़ घटा में दिक्कत होगा, बस लाइक अनलाइक को पहचान लीजिए, जोड़ घटा में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा, पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है, याद रखिएगा। इधर जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट, इधर वाला को कोफिशिएंट इंग्लिश में, हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो गुणांक जो रहेगा उसको जोड़ घटाव करना है, पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन गुणा में आवेंगे तो गुणांक को छोड़ देना है, अच्छा गुणांक को भी जोड़ना है, उसमें गुणांक को भी छेड़छाड़ करना है, गुणांक को भी और पावर को भी छेड़छाड़ करना है, ठीक है। तो चलिए वहाँ देखते हैं, वहाँ पे तो लाइक और अनलाइक का कोई बात नहीं है। तो गुना में देखिए, गुना आसान है, देखिए जोड़ और घटाव से ज़्यादा आसान गुना है,
अलजेब्रा में, ठीक है। जोड़ घटाव से ज़्यादा आसान गुना है। कैसे है, तो इसमें थोड़ा सा लाइक वो अनलाइक है कि नहीं, कैसे कैसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इसको घटाना है या जोड़ना रहेगा इसको, तो बहुत कोई क्या कर देता है, 3 2 5 अगर जोड़ना है तो 5 जोड़ देगा, एक्स को एक्स से जोड़ देगा 4 हो जाएगा, वाई को वाई से जोड़, इस तरह से पावर सबको भी कर देता है। मतलब बड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। लेकिन अब नहीं होगा कन्फ्यूजन, अगर समझ गए होंगे बढ़िया से। तो इतना आसान से तो खैर और क्या समझा सकते हैं, ठीक है। इससे आसान अब नहीं दिक्कत होगा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे देख के छोड़ दीजिएगा, अब एको को बनाबे करिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना आते हैं, गुना में लाइक अनलाइक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3x है मान चलिए, गुना 2x स्क्वायर कुछ हो है, तो अनलाइक एगो में x है, एगो में x स्क्वायर है, तो अनलाइक रहेगी लाइक रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा है गुना, लेकिन गुणांक को यहाँ गुना करते, क्या करते हैं, गुणांक को गुना करते हैं। और पावर जो रहता है, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, घात को जोड़ते हैं बउआ, है घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घात को जोड़ देते हैं, बस घात को जोड़ देना है, गुणांक को गुना कर। देख यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 गुना 2 गुना है, तो 3 दूनी 6, गुणांक को क्या करना है, गुना कर देना है, 3 दूनी 6, घात को जोड़ देना है। लेकिन सेम होना चाहिए, यहाँ पे x है तो x कम से कम एक रहना चाहिए, तब घात जुटेगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ x कितना है, घात कुछ होना है, घात में भी तो कुछ नहीं, तो 1 है, और यहाँ घात में 2 है, तो घात को क्या करने बोले, जोड़ देना, घात को जोड़ देना है। तो 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, तो x का ऊपर कितना हो गया 3, 6x का पावर 3। घात को जोड़ना है, नीचे वाला जो रहता है गुणांक उसको गुना कर देना है, ठीक है। अच्छा, और एक में क्यों इस तरह कुछ हो रहा है, गुना है तो ले भाई गुना कर, पहले यहाँ गुना 2 5 10, 2 5 10 गुना हो गया। अब x देखना है, y देखना है। x एक साथ देखिए, एक जो है 4 पद यानी ABCD वाला, सेम को सेम का पावर से जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि x वाला पावर को y में जोड़ दिया, y का पावर को x में, ऐसा नहीं गलती करना है, ठीक है। सेम को, जैसे x है तो x का पावर को x वाला पावर से जोड़ना है, y वाला जो पावर है उसको y में जोड़ना है, ठीक है। तो x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 2 है, मतलब x है तो x का पावर 2 है, यहाँ 2 है तो 2 और 2 हो जाएगा, x है तो 4। अच्छा, y भी है तो y लिख दीजिए, y है तो लिखा जाएगा, लेकिन पावर कितना होगा उसको पावर को जोड़ना होगा। तो यहाँ y में कुछ हो नहीं है तो 1 है, वहाँ वाला y में देखिए 3 है, तो 3 और 1 हो गया 4, तो 10 का पावर x, 10 x का पावर 4, y का पावर 4। बहुत लंबा, तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। उम्मीद है कि ये जोड़ घटा गुना समझ में आया होगा, ठीक है। जोड़ घटा गुना भागा में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए, ये वीडियो तो शुरू किए थे हम क्लास 10 का मैथ समझ करके शुरू किए थे, लेकिन हो गया गड़बड़, बहुत समझ आ रहा है। ज़्यादा लंबा कर देंगे तो फिर बोरिंग होने लगिएगा, छोड़ छाड़ के चल जाइएगा, नेट ख़त्म होने लगता है। काहे कि गेम उम खेलने के लिए भी तो नेट चाहिए आप लोग का, है ना। गेम खेल के आप वेस्ट कर रहे हैं अपना डाटा को, वीडियो देख के उल्टा फल्टा वीडियो देख रहे, डाटा वेस्ट हो रहा है। वहाँ पे डाटा सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका लाइफ वेस्ट हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। और समय बर्बाद अभी का दौर में होना मतलब ज़िंदगी बर्बाद होना। एक एक सेकंड, एक एक मिनट का कीमत होता है, तो वो कीमत को समझिए और फालतू चीज़ों में अपना समय को बर्बाद ना करते हुए सही चीज़ में समय को लगाइए। यही मोबाइल है जिसके जरिए आप महान भी बन सकते हैं और जिसके जरिए आप कंगाल भी बन सकते हैं। ज़िंदगी आपका नरक भी हो सकता है और ज़िंदगी में स्वर्ग भी बन सकता है इस मोबाइल से। तो मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल को सही इस्तेमाल के लिए लाया गया था, लेकिन आज गलत इस्तेमाल हो रहा है। खुद को प्रयास करिए कि अपना समय को बचाएं, क्योंकि ये बाबू जो समय है ना, समय से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। खास करके अभी का समय जो स्टूडेंट लाइफ है, यही स्टूडेंट लाइफ डिसाइड करता है कि अगला आपका जो 40-50 साल जितना भी ज़िंदगी है, स्टूडेंट के बाद वाला लाइफ, वो लाइफ आपका क्या होगा। यही स्टूडेंट लाइफ यानी 20 से 22 साल तक वाला एज डिसाइड कर लेता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आप ज़िंदगी भर रगड़ते रहिएगा, घिसते रहिएगा, या फिर कुछ आराम का रोटी भी खाइएगा, कुछ लोगों का भलाई भी कीजिएगा, समाज का काम भी आइएगा, या अपने पीछे बर्बाद रहिएगा। ये आपको यही 20 से 22 साल का एज आपको डिसाइड करता है। इसलिए अभी का समय को बर्बाद करने का ज़्यादा प्रयास ना करें, सही चीज़ों में अपना समय को लगाइए, ताकि आपका भविष्य सही रास्ते पर, आपका जो फ्यूचर है वो सही मार्ग पर, सही रास्ते पर जाए, और आपका भी भला हो, आपका घर का भी भला हो, आपका समाज का भी भला हो, आपके ज़रिए देश का भी भला हो। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और समझ हमें आया होगा ये चीज़। इतना ही में आज इसको हम ख़त्म करते हैं, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स इसमें रहता है।
तो खैर जोड़ घटाव गुना ये 3 चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो अब भाग शुरू करेंगे। अब इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भाग सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग अपने आप, हमको लगता है खाली तरीका बता देंगे, या पिछला वीडियो में तरीका भाग देने का बताए हैं 2 एग्जाम्पल के साथ, वहाँ भी समझाए। तो अब इससे पिछला वीडियो वाला जो था जिसमें भाग बताए थे उसको अब देख लीजिएगा। तो हमको लगता है पूरा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। तो कमेंट करिएगा, आप क्वेश्चन बना के भी कमेंट करिएगा कि सर हम बना लिए, खुद ब खुद पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा लीजिए, ताकि हमको भी लगेगा हाँ हम भी कुछ मतलब काम आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग, नहीं तो ऐसा नहीं कि खाली देख कर निकल जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अपने से भी मेहनत करिए, है ना। ये चीज़ तो समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जस्ट इसका आगे से शुरू करेंगे कि ये 3 जो चीज़ सीखे उसको भाग में कैसे अप्लाई करेंगे और उसको और बेहतर से समझेंगे। लेकिन इससे पिछला पार्ट को देखे होंगे तो देखिए, एक बार फिर से देखिएगा, ना देखा हो तो फिर से देख लीजिएगा। हमको लगता है वहाँ इतना सभी काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, अगला पार्ट में हम इसको बता ही देंगे भाग को भी इसके बाद से, लेकिन उसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और अगर अपने से एकदम कुछ समझ में आ गया होगा अभी तो और अच्छी बात है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द, कल हो सकता है ना मिले, लेकिन कल के बाद दूसरा दिन आपको सुबह वीडियो दे देंगे और इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार का भाग में फिर ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ये अब इसके बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो भाग से कभी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।